हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हम सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि आखिर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड होता क्या है। उसमें हम सभी ने अलग अलग फार्मूलाज को देखे थे, अलग अलग रूल को देखे थे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इन सभी को देखे थे, उसका फार्मूलाज को देखे थे। उसके बाद बोल्ट्जमान लॉ को देखे थे मैं, ठीक है। उसमें हम सभी ने कर्व बनाए थे और कर्व के रूल को देखे थे कि कर्व के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो आज हम सभी देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस होता क्या है। इसके बारे में हम सभी पूरे डिटेल में देखेंगे, इसके रूल को और इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल जो डिराइव किया गया है गैस के द्वारा उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को। यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी is the postulate which provide theoretical for gas, theoretical basis for gas law, as all gas are derived from experiment, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है ये लॉ? दिस थ्योरी इज postulate which provide theoretical basis for gas law as all the gas are derived from experiment। इनकी इसका मतलब क्या हो गया? ये बोल क्या रहा है, यानी कि अलग अलग गैस, यानी कि सभी गैस जो होते हैं वह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए, यानी कि इसका नियम है, ठीक है। इसका कुछ रूल है जो ऑल सभी गैस पे लागू होता है, ठीक है। यानी कि उसे गैस ऑफ, यानी लॉ ऑफ ऑल गैस भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो रूल है क्या। उसके रूल के कुछ पूरे पॉइंट्स को देखेंगे कि आखिर रूल बोल क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उसके कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के रूल को, जो एक्सपेरिमेंट द्वारा डिराइव किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का फर्स्ट रूल आखिर है क्या, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम of gas molecule is negligible, ठीक है। नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ देयर गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, ठीक है, इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का वह नेग्लिजिबल है। यानी कि ये समझाने की क्या कोशिश कर, मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल अलग अलग
बहुत दूरी दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे है। और वहीं पे इस में जो गैस भरे हुए हैं उसी गैस को जो प्रेशर देकर पूरा कंपेयर यानी कंप्रेस करके एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि कोई वॉल्यूम इसका नहीं हो पाता है, ठीक है, नेग्लिजिबल यानी कि नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेग्लिज, ठीक है। और वहीं यहाँ पे इसका भी मतलब ये एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस यानी कि ये वॉल्यूम कॉम्प्रेस करके जो वॉल्यूम निकाला गया है उसके कंपेयर में इसका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने फर्स्ट रूल को देख, अब सेकेंड रूल को देखते हैं कि सेकेंड रूल बोलता क्या। तो चलिए सेकेंड रूल को देखते हैं कि सेकेंड रूल आखिर है क्या। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between gas molecule, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता है, ठीक है। हम सभी ने अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा है कि अट्रैक्शन फोर्स किसी भी मतलब कोई भी सब्सटेंस को आपस में अट्रैक्ट करती है, बट ये गैस मॉलिक्यूल में लागू नहीं होता है। गैस मॉलिक्यूल में क्यों लागू नहीं होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, फिर से, ठीक है, इसमें बहुत सारे गैस भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि इनके बीच कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, ठीक है, ठीक समझ। यदि इसी गैस को हम सभी सब जानते हैं कि कोई भी सॉलिड होता है जब उसको गर्म किया जाता है तब वो कंप्रेस होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पानी में यदि पानी को यदि गर्म किया जाता है तो उसके कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल नीचे लास्ट में बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहीं तरफ यदि गैस को उसी में जो गैस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है जिसके कारण वो यदि गैस में भी अट्रैक्शन फोर्स होता तो उसे जब जलाया जाता तो वो क्या करता, वो भी सॉलिड में इकट्ठा हो जाता, ठीक है। तो इसी कारण से यही प्रूफ कर रहा है कि गैस में जो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नहीं लगता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी ने सेकेंड रूल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की सेकेंड रूल को भी समझ गए कि गैस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक। हाँ, यदि गैस मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं तो उनमें कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी ने देख ली। चलिए अगले रूल को देखते हैं कि आखिर अगला रूल बोल क्या रहा है। तो चलिए थर्ड रूल को देखते हैं। पार्टिकल ऑफ गैस आर इन द कांस्टेंट रैंडम वेलोसिटी, ठीक है, आर इन द कांस्टेंट रैंडम वेलोसिटी यानी वेलोसिटी या मोशन, ठीक है। यहाँ पे मोशन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टिकल गैस का जो पार्टिकल होता है उसका जो मोशन होता है कांस्टेंट रैंडम से मोशन करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी गैस होता है, ठीक, वह एकदम सीधी डायरेक्शन में, ये मान लीजिए कंटेनर में यदि कोई गैस भरा हुआ, ठीक है, तो यदि मान लीजिए इस गैस से टकराएगा तो या इधर आएगा या इधर आएगा या इधर कहीं भी जा सकता है, यानी वो कहीं भी जाएगा बट सीधी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट रैंडम मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड रूल को भी देख लिया। फोर्थ रूल को देखते हैं कि फोर्थ रूल क्या है। तो चलिए अब इसका फोर्थ रूल को देखते हैं। फोर्थ रूल आखिर है क्या, द पार्टिकल ऑफ गैस
particles of gas is collide to each other and with the wall of container. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है रूल क्या कि पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर, यानी कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी मान लीजिए गैस है, तो वो इससे टकराएगा या इससे टकराएगा, कहीं से भी टकरा सकता है, किसी गैस के पार्टिकल से ही टकराएगा, या फिर यदि कंटेनर में यही गैस यदि कंटेनर में रखा होगा तो कंटेनर के वाल से टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही रूल बोल रहा है कि कोई भी गैस होता है वह यदि या तो दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराता है या फिर जो कंटेनर या वाल कहीं भी कुछ भी या वाल होता है उसके कंटेनर के वाल से टकराता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल को भी समझिए। चलिए फिफ्थ जो रूल है उसको देखते हैं कि फिफ्थ रूल आखिर बोल क्या रहा है। तो चलिए अब इसके पांचवें रूल को देखते हैं कि पांचवा रूल है क्या। कोलिजन आर परफेक्टली collisions are perfectly elastic। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि गैस मॉलिक्यूल बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी वो गैस पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये रूल क्या बोल रहा है। ये रूल क्या है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है जब एक दूसरे से टकराती है, ठीक है, जब इससे यदि टकराएगी तो अपने कुछ एनर्जी इसको पास कर देगी, जब ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगी तो ये अपना एनर्जी कुछ इसको पास कर देगी। इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। यानी कि जब मान लीजिए इस गैस का एनर्जी हो गया, गैस का एनर्जी 5 हो गया और उसका मान लीजिए 4 हो गया। ठीक है, तो ये पास कर देगा कितना, ये मान लीजिए इस गैस को टू एनर्जी पास कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए और बी, ठीक है, ए के पास 5 है और बी के पास 4 है। ठीक है, तो ए यदि बी को यदि 2 एनर्जी पास कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसका 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये दोनों टोटल मॉलिक्यूल, यानी कि इसका भी वैल्यू 9 ही है और इसका भी वैल्यू 9 ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोलिजन इलास्टिक, यानी कि गैस जो मॉलिक्यूल होता है वो जब कोलाइड करते हैं तो वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र करते हैं इसी कारण से इसे इलास्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए इस रूल को। ठीक है, तो इसके अगले रूल को देखते हैं कि आखिर बोलता क्या है। ठीक है, उसके रूल को और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं छठा रूल आखिर है क्या। सिक्स्थ रूल को देखते हैं, डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल of gas have different speed। ठीक है, यहाँ पे ये रूल क्या बोला, डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैस, यानी गैस का अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग उसका स्पीड होता है। ठीक है, मैंने इसके पिछले रूल में क्या बताया था कि एक गैस का स्पीड 5 है, एक गैस का 4 है, तो वहीं पे ये भी वही ये बोल रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अलग अलग गैस का स्पीड अलग अलग होता है। इस रूल को आप समझ गए होंगे। अगले रूल को देखते हैं। चलिए तो चलिए अब देखते हैं 7th रूल आखिर है क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का।
यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। यानी कि ये बोल क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि के एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि ये रूल बोल रहा है, ये जो पूरा सेंटेंस है यही रूल बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ये काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कैसे आया ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के सारे रूल को देख लिए हैं। सारे पूरे सेवेंथ रूल होते हैं, उनको आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर होता क्या है। कोई भी यदि समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और अब आगे देखते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन का, जो काइनेटिक गैस का जो इक्वेशन है उसको देखते हैं, और उसमें कौन सा साइन किसको डिनोट कर रहा है उसको पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन को। चलिए अब देखते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, पी वी इजकल्स टू 1/3 mn v RMS का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है वो बता देता हूँ। P प्रेशर को डिनोट कर रहा है, आप सभी को पता है। V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, आप सभी को पता है। और M और N किसको डिनोट कर रहा है ये बता देता हूँ। और यहाँ पे आप सभी को VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये भी आप सभी को पता है कि ये किसको डिनोट कर रहा है। तो चलिए M और N को देख लेते हैं आखिर क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले M देखते हैं, यानी कि मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है M, और N क्या चीज डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि M मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल को डिनोट कर रहा है, वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस को डिनोट कर रहा है, कितनी मॉलिक्यूल है गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने काइनेटिक गैस इक्वेशन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि आखिर काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे बन रहा है, इसको भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन को लिख देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए n a के बराबर है, ठीक है। तब m इंटू n जो मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या वो देख लेते हैं। देन m इंटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा। आप सभी ने क्या देखा, n का मान यदि n हो, यानी कि Na क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप सभी ने इस सारे रूल को बढ़िया से समझ गए होंगे कि आखिर ये रूल बोल क्या रहा है, मतलब कि रूल को डिनोट क्या कर रहा है, इसमें कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आता कैसे। उसके बाद मैंने जो 7th रूल बताया था काइनेटिक, जो रूल काइनेटिक इक्वेशन थ्योरी का जो 7th रूल बताया था उसको भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि वो आया।